अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी जा रही हैं आप सबकी सर्दियाँ। मज़े मज़े की सर्दियाँ अभी तक नहीं आई हैं लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। आजकल जो मैं बुक रीड कर रही हूँ इस को रीड करने से काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है मुझ में भी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा तो जल्दी से बाय करें और जल्दी जल्दी जाकर इसको देखें, एटॉमिक हैबिट्स। यहाँ पर हम फंस चुके हैं रावलपिंडी की ट्रैफिक में, जो कि हमेशा से बहुत ज़्यादा होती है। अभी मेरा पहले इरादा है हॉस्पिटल जाने का एंड देन जाऊँगी मैं गीगा मॉल फॉर सम शॉपिंग। और अभी एक वेडिंग आ रही है, उसके लिए शॉपिंग। और अभी आपको मैं दिखा दूँ मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ से ही। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद एक फ्रेंड के घर जाना हुआ और रास्ते में मैंने देखा सारी मार्केट बंद है। तो ये बंद क्यों है ये मुझे भूल गया था, फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं, ये सब कुछ लेट खुलता है। तो यही मसला होता है, जब कभी कभी आप घर से बाहर जाते हो तो आपको सब कुछ काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा होता है और समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो इतना कोई इंट्रोवर्ट हो गई हूँ कि मुझे ये बातें भी भूलती जा रही हैं जो डेली बेसिस पर याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी कुछ स्पेयर पार्ट्स लेने आए थे और ये जगह मुझे सबसे अजीब लगती है वैसे। और उस जगह से निकलने के बाद मुझे याद आया मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, सो मुझे भूख महसूस हो रही है। तो सोचा पहले लंच कर लिया जाए, देन शॉपिंग का मज़ा आएगा। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है मुर्ग पुलाव प्लस कबाब और अभी मैं इसको खा लूँ देन बात करती हूँ। और खाना खाने के बाद मैंने एक अजीब चीज़ देखी जो कि काफ़ी हॉन्टेड फील हो रही थी। ये कैमरा देखें, मुझे नहीं लग रहा ये वर्क कर रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही अजीब लग रहा है। शायद किसी को डराने के लिए था। ये एक लोकल रेस्टोरेंट था और इलाके का मुझे नहीं पता कौन सा है ये पिंडी का इलाका। गीगा मॉल जाते हुए रास्ते में पड़ता है ये। तो फाइनली हम गीगा मॉल पहुंच गए और ये आप चेक कर सकते हैं ये किस तरह से नज़र आता है। इसमें मैं पहले भी कई दफ़ा आई हूँ बट रिकॉर्डिंग मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बिकॉज़ सोचा कि किस पर भी व्लॉग बना लिया जाए, इतनी प्यारी जगह है ये। और यहीं से शॉपिंग का कुछ इरादा था, सोचा कुछ शॉपिंग यहाँ से कर ली जाए, कुछ रावी सेंटर से और कुछ फिर कहीं और से एक्सप्लोर कर लेंगे। बट साथ साथ यहाँ पे व्लॉग भी बना लेते हैं, आप सब देख लें। जिन्होंने पहले नहीं देखा हुआ उनके लिए एक न्यू चीज़ होगी और जिन्होंने मेरी तरह 1000 दफ़ा देखा हुआ उनके लिए सब कुछ सेम सेम होगा। जब भी मैं शॉपिंग सेंटर आती हूँ तो एंटीक्स ज़रूर बाय करती हूँ। मुझे एंटीक्स का इतना शौक है, इतना शौक है, इतने सारे जमा भी कर लिए फिर भी मेरा दिल नहीं भरता एंटीक्स से। और फिर भी मैं न्यू न्यू चीज़ें ऐसे बाय करती रहती हूँ। तो पता नहीं क्या ये एक ना, क्या कहते हैं इसको, एक चीज़ होती है ना हर इंसान में, तो बस ये वो चीज़ है मुझ में कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो यूनिक हों, बिल्कुल जो है ना डिफरेंट हों। और यहाँ आकर मैं कंफ्यूज भी ज़्यादा हो जाती हूँ कि क्या चीज़ मैं बाय करूँ और कौन सी चीज़ को रहने दूँ। सो फिर इसी उसमें मैं ना ज़्यादा सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो बाय कर लेती हूँ। वो जो चीज़ मैं छोड़ आती हूँ ना वो फिर मुझे बार बार याद आती है। व्लॉग शूट करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली गुम हो चुकी है और वो कहाँ गुम हो गई है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे और मैं अपने आप को मिल चुकी हूँ।
और दूसरा जो मेरा दिल आता है वो आता है खुशों पर। ये चेक करें कितनी प्यारी प्यारी वैरायटी है और कितने ज़्यादा है। अब यहाँ पे मुझे पहले अपना ड्रेस देखना होता है कि कौन सा ड्रेस है और किसके साथ कंट्रास्ट में लूँ, किसके साथ मैचिंग में लूँ। बट यहाँ पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी और मैंने हील का इरादा किया था, बट एक आध गुस्सा तो बनता है। गुस्सा भी देने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जहाँ जहाँ पर भी मैं मिरर देखती थी ना, वहाँ वहाँ मेरा होता था कि चलो एक फुल लुक ले ली जाए, बिकॉज मेरी मूवी शूट करने वाला कोई भी नहीं था। ये देखो मुझे क्या मिला है, मेरी बेबी प्रिंसेस का लहंगा। और ये चेक करें ये कितना प्यारा लग रहा है। बाकी सब मुझे इतने मज़े के नहीं लग रहे थे, बट वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी भतीजी है छोटी सी, मैं उस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी अलग से, मुझे बहुत पसंद है। और एज अ पप्पो मुझे उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं अपनी बेबी के लिए ये जो ना ये ब्लू कलर का जो लहंगा है ना, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चेक करें आप, उसको इमेजिन कर रही हूँ मैं कि कैसी लगेगी इसमें वो। तो अभी वो नहीं है पाकिस्तान में, सो बस ऐसे ही इमेजिन करके खुशी हो रही। और सारी चीज़ें छोड़ो, ये चेक करो कैसा बैग है और इसमें आता क्या है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और इसको लेता कौन है? और यहाँ पर आ गई बहुत सी कैंडीज, लॉलीपॉप, बच्चों की पसंद की चीज़ें। बट इसके साथ ही मेरी नज़र पड़ी है बुक कॉर्नर पर, जहाँ पे मैं बुक्स देख लूँ वहाँ पर तो बस, मैं बुक रीडर हूँ और मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इतनी सारी बुक्स लेने के बाद भी मेरा होता है कि मैं फिर कोई न्यू बुक ले लूँ, और मेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें एक बुक ऐड ना कर दो। और अभी मैं इन सब चीज़ों को देखना चाह रही हूँ, बट बार बार मेरा ध्यान बुक्स पर जा रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता बुक्स के सामने। तो वापस बुक्स को देखते हैं, और ये बुक्स में मुझे जख्मों की डायरी मिली है, बुक भी ले ली। और अब यहाँ पे मैं बहुत थक चुकी हूँ, और साथ में मैं आपको दिखा दूँगी मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, और यहाँ पर नीचे का व्यू भी देख लें आप, ऐसा लग रहा है। और अब इसके साथ ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ चल चल कर। और यहाँ पर अभी फिर से भूख लग चुकी है। सो यहाँ पर शाम हो रही है, शाम के 4:45 बज रहे हैं, और हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जब ऑर्डर आएगा तो कुछ खा लेंगे, लेकिन खाने का टाइम नहीं था। सो ऑर्डर लेकर हम गाड़ी की तरफ रवाना दवा हैं, क्योंकि रात होने वाली है। सो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा कि मैं गाड़ी तक जाऊं और बैठकर बर्गर को खाऊं। सो मैंने यहाँ पे फ्राइज़ खाना शुरू कर दिए हैं चलते चलते, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और जब शॉपिंग करते हैं तो तब इतना आइडिया नहीं होता कि आप कितना थक चुके हैं, लेकिन जब शॉपिंग से फ्री हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। और इसके साथ ही आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।